SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 8 जिसका नाम है एकता में बल। बच्चों, एकता में बल मीन्स स्ट्रेंथ इन यूनिटी। मतलब जब हम एक साथ एक ग्रुप में होके एक टीम बना करके कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। कुछ ऐसी ही कहानी हम आज के पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करें। किसी जंगल में बरगद के विशाल पेड़ पर अनेक कबूतर रहते थे। कौन? कबूतर। एक दिन सभी कबूतर भोजन की तलाश में निकले। एक जगह जंगल में उन्होंने जमीन पर गेहूं के दाने बिखरे देखे। जब वो भोजन की तलाश में जा रहे थे तो उनको जमीन पर एक जगह पे बहुत सारे गेहूं के दाने बिखरे हुए दिखे। दाने देखते ही सभी कबूतर खुश होकर बोले। जब वो भोजन की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भोजन नहीं मिल रहा और अचानक से बहुत सारा भोजन मिल जाए तो उनके मुंह से क्या निकलना चाहिए? वाह! कबूतरों के मुंह से निकला, वाह, एक साथ इतने दाने, चलो खाएं। लेकिन उनके सरदार बूढ़े कबूतर ने कहा, जरा सोचो, इस घने जंगल में ये दाने कहाँ से आए? जरूर कुछ गड़बड़ है। उस बूढ़े कबूतर ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और बाकी के कबूतरों को समझाना चाहा कि ये जंगल है, यहाँ आपको इतनी आसानी से इतना सारा भोजन नहीं मिल सकता और अगर मिल रहा है तो इसके पीछे ज़रूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन नौजवान कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात पर ध्यान नहीं दिया। अब उनको भूख भी लग रही थी और उन्होंने सोचा ये तो बुढ़ा है, इसकी बात पे क्या ध्यान देना, और उन्होंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और जमीन पर उतरकर दाने चुगने लगे। बूढ़ा कबूतर बहुत ही दुखी हुआ। सबको पकड़ के रोक तो सकता नहीं था, समझा सकता था जो उसने किया, लेकिन जब उनकी बात समझ में नहीं आई तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ। वह पास के पेड़ पर बैठ गया। उसने कहा, ठीक है, जाने दो, मैं पास के पेड़ पर बैठकर देखता हूँ कि होता क्या है। पेट भरकर दाना चुगने के बाद कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगे पर उड़ नहीं पाए। अब जब उनका पेट भर गया तो उसके बाद में वो उड़ना चाह रहे थे, लेकिन उड़ने में व्यर्थ रहे क्योंकि वह जाल में फंस चुके थे। जहाँ दाना पड़ा था वहाँ जाल भी पड़ा था, बट उनको क्या दिख रहा था? दाना। जाल तो दिखाई नहीं दे रहा था। उस जाल में वो फंस चुके थे जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाए। अब सभी कबूतर घबरा गए। अब जब उनको पता चल गया कि हम कैद हो चुके हैं तो वो तो घबरा गए और जोर जोर से गुटर गू करने लगे। तब बूढ़ा कबूतर बोला, चिल्लाओ मत, नहीं तो कोई आ जाएगा। बूढ़े कबूतर ने अब अपना रिएक्शन दिया, अब अपने बताया कि अगर तुम चिल्लाओगे, एक तो तुम पहले ही बेवकूफ़ी कर चुके हो, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और ऊपर से अब तुम चिल्लाओगे तो कोई ना कोई आ जाएगा यहाँ पर। सभी कबूतर बोले, हमसे गलती हो गई, हमें बचा लो। अब उन्हें पछतावा हो रहा था अपने किए पर। उन्होंने कहा, हमसे गलती हो गई, हमें बचा लीजिए। तभी उन्होंने देखा एक बहेलिया भागता भागता आ रहा है। बहेलिया मतलब जो पक्षियों का शिकार करता है, वो भागता हुआ आ रहा था। वे घबरा गए और सारे के सारे डर गए कि अब ये हमें ले जाएगा पकड़ करके। बूढ़े कबूतर ने साहस नहीं छोड़ा, उसने हिम्मत से काम लिया और बोला, घबराओ मत, एक साथ जोर लगाओ और जाल के साथ उड़कर मेरे पीछे पीछे आओ। उन सब ने कहा, उसने समझाया कि तुम सारे इतने हो और वो अकेला है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम एक साथ अपनी जान लगाओ, अपनी ताकत लगाओ और जाल को लेके उड़कर मेरे पीछे पीछे चलो। ऐसा उन्होंने समझाया कबूतरों को। सब ने मिलकर जोर लगाया और जाल को अपने साथ लेकर उड़ गए और बूढ़े कबूतर के पीछे पीछे उड़ते रहे। जब सब ने एक साथ ताकत लगाई तो वो जाल को अपने साथ लेकर उड़ने में समर्थ हो गए और बूढ़े कबूतर के पीछे पीछे चलते गए। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर एक पेड़ के पास पहुंचा और बोला, तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, उनको समझा कर गया, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर में बूढ़ा कबूतर अपने मित्र एक चूहे के साथ जाल में फंसे कबूतरों के पास आ पहुंचा।
उसको थोड़ी देर लगी अपने मित्र को लेकर आने में, लेकिन उसका मित्र था एक चूहा, जिसे लेकर वो जाल के पास आ पहुंचा। चूहे ने नुकीले दांतों से जाल को काटकर सभी कबूतरों के प्राण बचा लिए। सभी कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया और आगे से बड़ों की बात मानने की कसम खाई। बच्चों, आप लोग भी बहुत छोटे हो, जब भी आप कोई कार्य करते हो, आपके घर के बड़े, आपकी कक्षा के अध्यापिका सभी आपको समझाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कहना नहीं मानते। फलस्वरूप उनको चोट लग जाती है या उनको कोई ना कोई नुकसान भुगतान करना पड़ता है। तो यही आज का पाठ आपको शिक्षा दे रहा है कि जब भी कोई बड़ा आपको कुछ चीज़ समझाता है तो आपको उसको ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको सीखना भी है, ठीक है? वरना आप लोग मुसीबत में फंस सकते हैं। इसके अलावा जब आप किसी मुसीबत में फंस जाएं तो आपको घबराना नहीं है, साहस से काम लेना है और एक साथ ताकत का इस्तेमाल करना है मुसीबत से बचने के लिए। ये था आपका आज का पाठ। अब है शब्दार्थ। तलाश में, खोज में। नौजवान, युवा। चिल्लाना, जोर जोर से आवाज करना। नुकीले पहने। बिखरे, इधर उधर फैले हुए। कोशिश, प्रयास। बहेलियां, पक्षी पकड़ने वाला। ठीक है बच्चों, अब ये है आपका अभ्यास कार्य, जिसे आपने अपनी कहानी को अच्छे से पढ़ने और समझने के बाद करना है, ठीक है? और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। अब आज की कक्षा में हम सीखेंगे इतना ही। आपसे मिलेंगे आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।